I'm going to teach you people invitation, and yesterday I taught you people what kind of mindset you need to have. आपको इस business को करने के लिए कैसा mindset चाहिए. कल हमने mindset के बारे में बातें की, कल हमने बातें की network को कैसे हमको network का मतलब क्या होता है, network का benefits क्या होता है. अपने लाइफ के अंदर network सिर्फ पैसों का नहीं बनाना है, हमें लोगों का network बनाना है. और लोगों का जब हम लोग नेटवर्क बनाएंगे तो उससे सिर्फ पैसा का फ़ायदा नहीं होगा, और भी 10 चीज़ों का फ़ायदा होगा. We discuss that. We also discuss about attitude. We discuss about patience, and we discuss about lot of things because we are not doing a job. आप लोग जॉब नहीं कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग एक बिजनेस कर रहे हो, और बिजनेस में ऑफ कोर्स यू विल गेट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. यू हैव टू, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू थिंक बाय योरसेल्फ. कोई आपको कमांड नहीं करेगा यहाँ पे, तो ऐसा कर वैसा कर. हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग करते हैं. देयर आर पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग हु कमांड यू पीपल, बट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. आपका ही खुद का कोई बिजनेस होता तो भाई दिमाग लगाना पड़ता, ऑनलाइन से ढूंढना पड़ता चीज़ों को, बुक किताबें पढ़नी होती, खुद का दिमाग लगाना पड़ता और पता है मजे की बात, गारंटी भी नहीं होती कि सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी. मतलब आपने देखा होगा कितने स्टार्टअप्स है जो सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन ऐसे हजारों स्टार्टअप्स है, लाखों स्टार्टअप्स है, आपको पता ही नहीं है जो स्टार्ट हुए और बंद भी हो गए. दे गिवन अप. सो इट्स टफ गाइज, बट वी आर लकी एनफ दैट हम लोग कहीं ना कहीं इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं. और ऑफ कोर्स ये बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है. इस बिजनेस में सब लोग ऊपर नहीं आएंगे. अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन दिस बिजनेस एवरीवन कैन नॉट कम ऑन टॉप. सब लोग ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन कोई भी ऊपर आ सकता है. सब लोग नहीं आएंगे, कोई भी ऊपर आ सकता है. लिख लो अपने डायरी में अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो, राइट. डायरी पेन अगर आपके पास होगी तो इट विल बी रियली ग्रेट. कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं और बहुत सिंपल तरीके से आपके सामने आज मैं पेश करूंगा. नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बीइंग सिंपल एंड फॉलोइंग द सिंपल थिंग्स. कॉम्प्लिकेट चीजें करोगे तो कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे. यहाँ पे बहुत सिंपल रहना है. यू नीड टू डू थिंग्स विच आर डुप्लीकेबल. यू गेट मनी when duplication happens, or else remember in this business you're just doing a job. तो आपको यहाँ पे जब तक डुप्लीकेशन का प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे, आप लोग जो आप कर रहे हो आपकी टीम नहीं करेगी, तब तक आप पैसा नहीं कमा पाओगे यहाँ इस बिजनेस के अंदर, राइट. सो आई वाज ट्राइंग टू टेल यू पीपल दैट ये जो बिजनेस है सब लोग ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन कोई भी आ सकता है. और वो कोई भी कौन है? कोई भी, मैं, आप, कोई भी हो सकता है यार. डजंट मैटर. जिसका ड्रीम बड़ा है, जिसका टारगेट बड़ा है. मैंने कल एक डिस्कशन किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गोल एंड अ टारगेट. Getting a car is a goal. Getting a car by this month is a target. कोई भी गोल के सामने जब आप टारगेट, एक डेट रख देते हो, तो वो क्या हो जाता है? वो आपके लिए एक टारगेट हो जाता है. और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि लाइफ के अंदर उनके पास टारगेट ही नहीं होता, क्योंकि उनको अचीव क्या करना है. तो ऑल यू गाइज, जितने भी लोग इस समय हमको जुड़ रहे हैं, कोशिश करिएगा अपने लाइफ के अंदर आज ही एक टारगेट बनाओ. और आपकी जो भी अपलाइन आपको सपोर्ट कर रही है उनको मैसेज करिए और बताइए सर ये मेरा टारगेट है और मैं इस चीज़ के लिए भाग रहा हूँ और मैं इसके लिए दिन रात मेहनत काम कर रहा हूँ. और फोकस्ड रहोगे तो फिर भटकोगे नहीं. भटकता वही है जिसका लाइफ में कोई टारगेट नहीं होता. याद रखना है चीज़. कंफ्यूज वही होता है जिसको पता नहीं होता कि वो जा कहाँ रहा है, डायरेक्शन किस तरफ है. किसी ने बोला मेरे को स्पीड इंपॉर्टेंट है या डायरेक्शन. मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन. डायरेक्शन ही गलत होगी तो स्पीड से मतलब क्या है फिर. तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव योर डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ यू, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट. तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर माइंडसेट के बारे में हमने कल बातें की. बहुत अच्छी तरीके से हमको समझ में आया कि ये बिजनेस करना क्यों है और इसको करते, और ये भी समझ में आया कि इसको बहुत कम समय में हम लोग करेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग. और अब आई कैन सी 90% लोग यहाँ पे यंगस्टर्स हैं. इट्स गुड टू सी दैट वी आर बिल्डिंग अ टीम ऑफ यंगस्टर्स इन एंटायर कंट्री. और आइए आज बात करते हैं हाउ के बारे में. कल हमने बात की वाई के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे हाउ के बारे में. सो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है. सबसे पहली चीज़ वाई मतलब इस बिजनेस को करना क्यों है. जब भी आप किसी की भी ट्रेनिंग करो इस बिजनेस के अंदर, कोशिश करना आप उसका वाई ज़रूर पहचानना. ये बिजनेस में वो आया क्यों है, इस बिजनेस से वो करना क्या चाहता है, और इस बिजनेस से वो ऐसा क्या चीज़ कर सकता है जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले. जिससे खुद को तो इंस्पिरेशन मिले ही, लेकिन उसके जो सोसाइटी है, उसकी जो आसपास पड़ोसी या फिर उसके फ्रेंड सर्कल या फिर दूर दूर तक जितने भी लोग उसको जानते हैं, उनके लाइफ के अंदर वो कैसे एक इम्पैक्ट करें. इम्प्रेस नहीं, इम्पैक्ट. बहुत सारे लोग क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं. इम्प्रेस मत करो, इम्पैक्ट करो. इम्पैक्ट करोगे तो क्या होगा, आपका जो अचीवमेंट होगा या फिर आपकी जो चीज़ें होगी वो और दूर तक जाएगी. तो लाइफ जो होगी वो बड़ी होगी. तो इम्प्रेस के लिए काम नहीं करो, इम्पैक्टफुल होने के लिए काम करो. बहुत मजा आएगा आप सभी लोगों के लिए. सो आइए आज बात करते हैं हाउ के बारे में. कल था वाई, आज होगा हाउ. कोई भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए उसके डायनामिक्स होते हैं, उसके कुछ तरीके होते हैं. तो हमारा जो बिजनेस है इसके अंदर तो सबसे पहला चीज़ होती है कि आप जब भी किसी को भी प्रेजेंटेशन दो तो कोशिश करना उसकी डायरी जरूर मेंटेन करना. डायरी के अंदर हमेशा 5 तरीके की लिस्ट में जो बोलता हुआ है, वाई लिस्ट, आपकी ड्रीम लिस्ट. वाई जहाँ पे उसको पता होना चाहिए कि उसको वाई बिजनेस करना क्यों है. ड्रीम लिस्ट का मतलब होता है कोई भी 5 या 10 ड्रीम्स लिखवा दो. तीसरी चीज़ जो होती है
उसे कहते हैं हम लोग फियर लिस्ट। उसको किस चीज़ों से डर लगता है, वो इस बिजनेस में आया है तो क्यों आया है। देखो हर बंदे का रीज़न नहीं होता है कि पैसा कमाना है, कुछ लोगों का कारण ये भी होता है कि उनको वो स्टेज चाहिए जहाँ पे वो खड़े होकर बात करें हज़ारों लोगों के सामने, वो फियर फैक्टर, वो बाहर निकलना चाहते हैं। तो कुछ भी फियर हो सकता है, किसी को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को एक बहुत ही इंट्रोवर्ट है वो लोग और वो सीरियसली बाहर आना चाहते हैं उस इंट्रोवर्ट वाले सर्कल से और लोगों के साथ मिलना है, उनको घुल मिलना है, तो वो भी एक तरीका होता है। तो अगेन फियर लिस्ट के अंदर सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो चौथी लिस्ट में जो कहता हूँ इस बिजनेस के अंदर, उसे कहते हैं मिस्टेक लिस्ट। देखो ये बिजनेस ऐसा कोई बंदा नहीं है यहाँ पे जो परफेक्ट है, ना मैं था, ना आप है, ना कोई होगा भी। कोई बंदा यहाँ पे परफेक्ट नहीं होता है, हर बंदा गलती करता है। और मैंने भी अपने स्टार्टिंग बिजनेस के फेजेस के अंदर बहुत गलती की, ऐसी इमेच्योर गलती की कि आप हंसोगे, बहुत ही इमेच्योर गलती। मैंने तो अपने फ्रेंड था मेरा एक अरबाज शो है, पता है उसको मैंने कैसे इन्वाइट किया, उसको मैंने बोला भाई फेसबुक के अंदर मैसेज किया मैंने, तेरे को अमीर बनना है ब्रो, आई विल मेक यू रिच, कम मीट मी। अब बताओ ऐसे तो इनविटेशन मैंने किए, बताओ। और वो तो अच्छी बात है कि उसका ट्रस्ट फैक्टर अच्छा था, वो आया मेरे को मिलने। मतलब मैं उसी कॉलेज गया था मिलने और हम लोगों ने उसको ज्वाइन करवाया। आज तो मतलब अलग ही लेवल का गेम है, 1.5 लाख का चेक है उसका और खुद की क्रेडिट कार्ड चलाता है, बहुत ही फ्री है वो आज के टाइम पे। तो यही मजा है गाइस। तो गलती करोगे आप लोग, बट कोशिश करना उसको लिखो कहीं पे भी। तो मिस्टेक लिस्ट विल हेल्प यू टू ट्रैक योर मिस्टेक्स। और 5वीं लिस्ट उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट। कौन सी लिस्ट? कॉन्टैक्ट लिस्ट। और कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑब्वियसली इट्स ऑल अबाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट्स। जितने भी, अब इन्विटेशन तभी कर पाओगे जब कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके हाथों में होगी। इन्विटेशन तभी कर पाओगे जब आपके हाथों में क्या होगी? कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी। तो यू नीड टू हैव दिस कॉन्टैक्ट लिस्ट विद यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिना कॉन्टैक्ट लिस्ट के आप इस बिजनेस को मत करना। आपकी फोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो तो है ही, लेकिन उसको अगर आप किसी डायरी में लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अक्षरों में लिख लो, नेवर एवर प्रीजज एनीवन। किसी को भी प्रीजज नहीं करना है, नेवर एवर प्रीजज एनीवन। किसी को भी प्रीजज नहीं करना। मैं तो सर वो नहीं करेगा, वो कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। डोंट, यू आर नॉट ए जज हियर। देखो ये अपॉर्चुनिटी आपको हर एक बंदे को देनी है। यू नीड टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिंगल पर्सन। एंड आई एम टेलिंग यू पीपल, हर बंदा वर्स्ट टू वर्स्ट फेजेस के अंदर भी उसके पास मिनिमम 200 की कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है। कितनी? 200 कॉन्टैक्ट्स। सो द क्वेश्चन हियर राइट नाउ इज दैट डिड यू मेक योर 200 कॉन्टैक्ट्स? अगर आपने अपनी 200 की कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं बनाई है, पता है इसका फायदा, इसका सबसे बड़ा घाटा कहां होगा? घाटा ये नहीं कि आपने नहीं बनाई, घाटा ये है कि आपकी टीम भी नहीं बना पाएगी, आपकी टीम भी नहीं करेगी। देखो इस बिजनेस में वही चलता है जो आप करते हो, याद रखना। जो आप बोलते हो वो नहीं चलता है, जो आप करते हो वो वही चलता है। तो आप बोलोगे तो कोई नहीं करेगा, लेकिन आप खुद करके, खुद प्रेजेंट करके, खुद लोगों को दिखा दोगे कि आपके पास 5 लोग हैं और 5 लोग मिलकर अगर 200 की कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालते हैं तो 500, you can just imagine 200 into 5 is how much? 1000 people. How much? 1000 people. You have 1000 clients whom you need to show the presentation. तो आपकी बुलेट्स जो होती है वो कभी खाली नहीं होगी, वो हमेशा भरी भरी रहेगी। निशाना अगर चला भी नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, और भी आएंगे और आएंगे और आएंगे। सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश करना इन्विटेशन के पहले अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट तगड़ी करना। सही सिस्टम फॉलो करो भाई, सही तरीके से बिजनेस करोगे तो बिजनेस में कभी परेशानी नहीं आएगी। तो आज ही एक छोटी सी डायरी या बड़ी सी डायरी मेंटेन करो और एक अच्छी सी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने की हैबिट रखो। और रिमेंबर, मैंने लास्ट में एक चीज़ बोली थी कि सिस्टम टू सक्सेस। इस बिजनेस के अंदर कोई सीक्रेट नहीं है कि खुशहाल सर ऐसा अच्छा कर रहे हैं या फिर वो बंदा इतना अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। आई टेल यू समथिंग, इस बिजनेस में एक ही चीज़ है, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज अ सिस्टम टू सक्सेस। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना एक सिस्टम है, लोगों को इनवाइट करना और किस तरीके से करना वो भी एक सिस्टम है। कुछ लोग गलत तरीके से इनविटेशन करते हैं, इसलिए उनको कभी कामयाबी नहीं मिलती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इस बिजनेस के अंदर सही तरीके से लोगों को इनवाइट करो या फिर सही तरीके से पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट भरो, और जब कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके साथ में होगी तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं आपको मैंने बता दिया है। प्री जज का वर्ड पहले लिख दो, माइंड के अंदर ये बना दो वर्ड कि किसी को भी छोड़ना नहीं है, सबका नाम लिखेंगे, सबका नेम से स्टार्ट करना। उसके बाद आप उसके कैसे जानते हो या फिर वो किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो वो वाली चीज। तीसरी, ट्रस्ट फैक्टर। फोन नंबर लिख सकते हो तो गुड, वेल एंड गुड। जो फोन नंबर्स भी लिखते हैं ना, मैं उनको सीरियस नेटवर्कर्स बोलता हूँ। सीरियस नेटवर्कर्स मतलब इतना पेशेंस कर सकते हो, कोई बड़ी बात मैंने नहीं किया था बट आप कर सकते हो। फोन नंबर भी लिख रहे हो, मतलब 200 कॉन्टैक्ट्स का 200 फोन नंबर हो, भाई साहब अलग ही लेवल का गेम है। फिर तो वहीं से पता चल जाता है कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। जो पैशनेट है, जो बंदा सीरियसली करना चाहता है, देखो सेना उसकी बनाओ जो खिलाड़ी है। भाई खिलाड़ियों की सेना बनाओगे तो पता है क्या है, गेम आसानी से जीतोगे। स्पीड का जो वर्ड यूज करते हो आप लोग वो आपको भी मिलेगी। यू हैव टू फाइंड आउट द राइट पीपल इन दिस बिजनेस, एंड एवरी टाइम यू डू एनीथिंग इन द सिस्टम, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रेडिक्ट और टू फाइंड आउट और टू स्पॉट हु आर द राइट वंस इन फ्रंट ऑफ यू। तो हर बार आपको मौका देती है ये सिस्टम कि आपकी टीम में सही लोग कौन है
और कौन से गलत लोग हैं? सिंपल सी बात है, राइट? गलत कोई होता नहीं है, लेजी होता है, याद रखना। There is no wrong people in this business. There is only lazy people in this business. And lazy people never get success here. Crazy people get success. Lazy होने से सक्सेस नहीं मिलती, क्रेजी होने से सक्सेस मिलती है, याद रखना ये चीज। तो आपने अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई है तो एक बार कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के बाद नाउ कम्स माय पार्ट, दैट्स कॉल्ड एज इनविटेशन। आज का ये जो मीटिंग रहेगा वो शॉर्ट रहेगा, तो मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा उसे कहते हैं इनविटेशन। और इनविटेशन टॉपिक के अंदर सबसे पहली लाइन जो आती है, इनविटेशन का मतलब क्या है? What do you mean by invitation? आपके हिसाब से इनविटेशन का मतलब क्या है? मैं बताता हूँ। इनविटेशन का मतलब होता है कितने लोगों को आप अपॉर्चुनिटी के सामने पेश करते हो, या फिर कितने लोगों को कैसे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी के सामने पेश करते हो। हाउ डू यू प्रेजेंट पीपल इन फ्रंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, या फिर आप हाउ डू यू ब्रिंग पीपल इन फ्रंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी। दैट इज द कूल वर्ड। हाउ डू यू ब्रिंग पीपल इन फ्रंट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, दैट्स कॉल्ड इनविटेशन। Now some people are like, hey, you know what? Come, I'm going to show you $1 million plan. आ जाओ यहाँ पे। कितना बेकार इनविटेशन था। ग्रेविटी थी? बिल्कुल नहीं। कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। वो मेरे को कोई करता ना ऐसा, मैं तो सच बता रहा हूँ, उसका नाम मैं फोन नंबर से डिलीट कर देता उसका। पेथेटिक इन्विटेशंस, दैट्स लाइक पेथेटिक रिजल्ट्स, पेथेटिक इनपुट्स, पेथेटिक आउटपुट्स। सी दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस, ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। बिना ग्रेविटी के साथ काम करोगे ना, काम नहीं होगा। इन्विटेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं 4 इंपॉर्टेंट आपको आज मेरे पॉइंट बताता हूं। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू नीड टू फॉलो। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, ऑलवेज कॉल नेवर टेक्स्ट। हमेशा कॉल कीजिए, टेक्स्ट मत कीजिए। टेक्स्ट करोगे ना तो वो एक्साइटमेंट आप ट्रांसफर नहीं करा पाओगे, लेकिन जब आप उसे फोन में बात करोगे ना तो हमेशा वो एक्साइटमेंट लेवल, वो एंथुजियाज्म, वो काम करने का कल्चर, तरीका, जो भी आप कहते हो उसे, आपका जो एनर्जी है वो उसके फोन में जाएगा और कहीं ना कहीं वो आपको उसको हिट होगा और वो आपका 10 out of 8 रिजल्ट मिलेंगे आपको। वही टेक्स्ट में क्या होगा, सवालों के जवाब आपको देते 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 थक जाओगे आप। सवालों के जवाब देते 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 थक जाओगे। सो मेरा हमेशा एक ही रहा है कि मैं किसी को भी व्हाट्सएप मैसेजेस पे, फेसबुक पे ऐसे मैसेजेस नहीं करता हूँ। आई जस्ट मेक श्योर दैट, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैं हमेशा कॉल पे बातें करूँ, क्योंकि कॉल पे जब बात करते तो एक्साइटमेंट लेवल जो होता है हमारा वो हमेशा उसके साथ रहता है। अच्छा, किसी ने मेरे को सवाल पूछा, नेहा ने, कि सर अगर कॉल रिसीव नहीं किया तो आपके पास 200 कॉन्टैक्ट लिस्ट क्यों थी? फिर आपके पास 200 कॉन्टैक्ट लिस्ट क्यों थी? फिर देखो, आपको 200 में से जरूरी नहीं है 200 को ज्वाइन करवाना, प्रेजेंटेशन देनी है, वो अलग बात है। कॉल सबको करना है, वो अलग बात है। लेकिन इन 200 में से सर आपके पास अगर 10 भी मिल गए ना खिलाड़ी, कितने? 10, बस आपका गेम खत्म। इट विल बी ग्रेट इफ यू कैन जस्ट गेट 10 out of 200. It's going to be really good. So कोशिश करना गाइस अपने टीम के अंदर हमेशा एक चीज फैला के रखना कि हमेशा हम लोग, our motive is not to just give vestige presentation to someone और किसी को ऐसे बस अपॉर्चुनिटी है इसलिए बुलाना नहीं है। हमारा मेन मोटिव ये है कि we need to pass on the excitement. We need to pass on the excitement. We need to pass on the enthusiasm. जो एनर्जी है, जो वो माहौल हम लोगों के अंदर क्रिएट हुआ है, वो माहौल क्या हम लोगों तक पहुंचा रहे कि नहीं पहुंचा रहे। जब तक आप वो पहुंचा नहीं पाओगे तो वो बंदा आ भी जाएगा ना तो भी वो बड़ा नहीं कर पाएगा, because that is the day one for him to start this opportunity, and right from the day one you need to be, his energy should be high. तो उसका एनर्जी हमेशा क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो कोशिश करना, सबसे पहला पॉइंट वो है। दूसरा पॉइंट, इस बिजनेस के अंदर हमेशा याद रखना, हमेशा रश में रहो। जब भी इन्विटेशन करते हो ना किसी का भी, कभी भी किसी का भी इन्विटेशन करते हो ना, हमेशा कम समय में करो, रश में रहो। बोलो मैं अर्जेंसी में, मैं लाइक आई एम बिजी राइट नाउ, वैसे हे ब्रो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है शानदार, मैं बहुत जल्द तेरे को इसके बारे में बता दूंगा। अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन मैं तेरे को बहुत जल्द इसके बारे में बताने वाला हूँ। बी इन अ रश, बी इन अ हरी। जब आप हरी में रहोगे तो क्या होगा, आप अच्छा इन्विटेशन कर पाओगे, क्योंकि बातें जो मेन होगी वो प्रेजेंटेशन में होगी। इन्विटेशन इज जस्ट अ टूल फॉर यू और अ ट्रिक फॉर यू टू गेट इनटू द प्रेजेंटेशन, द क्लाइंट बेसिकली। कोशिश करना ऑलवेज बी इन अ हरी। उसी के साथ एक और पॉइंट मैं ऐड करता हूँ सेकंड पॉइंट के अंदर, हमेशा कोशिश करना लेवरेज समवन एल्स, लेवरेज समवन एल्स। अगर आप नए हो इस बिजनेस के अंदर, अगर आप इस बिजनेस के अंदर नए हो तो आप अपने अपलाइन को प्रमोट कीजिए। इन्विटेशन इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग योर अपलाइन। देयर इज अ गाय हु इज कमिंग, हु इज अर्निंग अ चेक ऑफ 1 लाख, उसने इतने सारे लोगों की मदद की है, उसको मिलने का एक मौका मिलने वाला है और वो हमें बहुत सारी चीज सिखाने वाला है। लेट्स गो देयर, दैट्स द वे, यू गोना टीच अस समथिंग, ही इज द गाय गाइस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको हमेशा
उन लोगों की सक्सेस के बारे में बात करना है जो आपसे कामयाब है। आप सक्सेसफुल नहीं हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी ऑफलाइन जीनियोलॉजी में कुछ तो लोग सक्सेसफुल होंगे, हम लोग उनको उनकी बातें करनी है। जब आप सक्सेसफुल लोगों की बात करोगे इस बिजनेस के अंदर तो क्या होगा, आप अच्छी तरीके से अपने अपलाइंस को लेवरेज कर पा रहे हो और वो सिस्टम बहुत काम आएगा आपके लिए। Always just talking directly about the opportunity will not give you results. You need to talk about your applying success stories or leverage someone who has done something, or maybe someone who's making 6-figure income or 7-figure income. Just don't tell, "Arey, there was 6-figure income per month." नहीं, that's not the way. There was no energy, there was no ABC. ABC का full form लिख लो अपने डायरी में, ABC, attitude, boldness, confidence. Attitude ही नहीं था, आवाज ही इतनी घटिया आप लोगों की कि बंदा आपकी 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 वही वाइफ होती और वो वाइफ अगर आपकी बातें सुनती तो वो सो जाती। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब बात ऐसी करनी है कि बंदे को लगे यार मजा आ गया इसके साथ बात करके। एंड थर्ड थिंग इज कॉन्फिडेंस। योर कॉन्फिडेंस लेवल हैज टू बी लाइक सुपर ऑसम। मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि बंदा ना भी ज्वाइन करेंगे ना तो भी आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। भाई तू नहीं करेगा कोई बात नहीं, अंदर ही अंदर बोलना है, सामने नहीं बोलना है। तू नहीं करेगा कोई बात नहीं, अपन तो करने लेंगे। तू करे तो अच्छी बात है, नहीं करे तो और अच्छी बात है। आए तो वेलकम, नहीं आए तो वेलकम, वो वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ये चीज याद रखना। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेवरेज योर अपलाइंस, लेवरेज द सक्सेस स्टोरीज। किसी का कार निकला है तो उसको लेवरेज करो, किसी का चेक अच्छा बना है तो उसको लेवरेज कीजिए। लेवरेज करने से क्या होगा, उसके दिमाग के अंदर वो इमेज बन जाएगी और वो उस बंदे से मिलने के लिए क्यूरियस रहेगा। क्यूरियोसिटी पैदा करेगी। क्यूरियोसिटी पैदा करोगे तो बिजनेस करना, मतलब आपका इन्विटेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। वो बंदा आएगा, 101% आएगा। तो ABC, एटीट्यूड, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस। तो प्लीज मेक श्योर यू गाइस फॉलो दैट। दैट्स द सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट, इन्विटेशन के अंदर हमेशा पिक्चर नहीं बोलनी है कि वेस्टिज ये नहीं। दैट्स नॉट द वे। प्रीव्यू नॉट द मूवी, याद रखो। द थर्ड पॉइंट इज नो जस्ट द प्रीव्यू नॉट द मूवी। प्रीव्यू दिखाना है आपको, पिक्चर नहीं दिखानी। टीजर पहले देखते हो, ट्रेलर देखते हो, फिर पिक्चर आती है ना। ट्रेलर इतना खास होता है कि यार ट्रेलर में फील आता है यार पिक्चर देखनी है हमको, चलते चलो पिक्चर देखते, मजा आ गया ट्रेलर देख के। तो ट्रेलर क्या होना चाहिए आपका, वो ट्रेलर क्या होना चाहिए, वो ट्रेलर बहुत ही, पहली बात वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट्स। जितना शॉर्ट रहेगा उतना अच्छा। एग्जाम्पल, मैंने किसी को कॉल किया, ठीक है, मैंने किसी को कॉल किया, हे ब्रो व्हाट्सअप, मैं जिम जा रहा हूँ और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे को तेरा ओपिनियन चाहिए था उसके बारे में, कब मिल सकते हैं हम लोग। हे ब्रो मैं जिम जा रहा हूँ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरे को उसका ओपिनियन चाहिए तेरे से, हम लोग कब मिल सकते हैं। लुक एट दैट, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, हैज क्रिएटेड दैट कंटेंट, मेरे को तेरा ओपिनियन चाहिए, कब मिल सकते हैं, तेरा ओपिनियन चाहिए। उसको टारगेट पता चल गया, अच्छा ये इसको ये चाहिए मेरे से। और सेकंड क्वेश्चन मैंने क्या बोला, कब मिल सकते हैं, टाइम। तो इट्स इजी फॉर हिम टू चूज द टाइम। और डीप में जाना है 7 o'clock, 8 o'clock, 8 o'clock, दैट्स द वे। मैं तो हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि अपने गेस्ट के घर जाओ, उसको लेके चले जाओ कॉफी डे। कॉफी डे जाके वेट मत करो, आ रहा है, आएगा, कब आएगा, ओ वैसे नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। जो लोग इंग्लिश में पूछना चाहते हैं, शर्लिन, ओके, once again in English, hey bro what's up, this is Kushal here, bro I'm just going to the gym and I'm in a hurry actually. I started a business, I wanted your opinion on it. What's a good time to meet today, 8 o'clock or 9 o'clock? 8 o'clock. All right, cool bro, I'll come there, I'll pick you up and then we go together. That's the way. वहाँ पे काउंटर क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, चेन मार्केटिंग हो सकती है, नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है। So you need to tell him, bro, let's meet up and talk. Let's meet up and talk. Get the meat. Meat is important. हम लोग क्या करते हैं फोन पे, अरे हाँ तेरे को पता है, अरे अब क्या यार, इसको भी पता चल गया, अब क्या होगा। अबे यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मजा तो तब आता है जब नेगेटिव गेस्ट को कन्वर्ट करके पॉजिटिव करते हैं ना, उसका मजा ही अलग है। नेगेटिव इतना बोलता है नेगेटिव, अबे यार डर लग जाता है ना कभी कभी नेगेटिव जब गेस्ट बात करते हैं। लेकिन सोचो वही बंदा अगर आपके टीम में फिर वेस्टीज की प्रेजेंटेशन किसी और को दे रहा है और उसको आप देख रहे हो कॉफी में बैठ के, यार क्या बंदा था, 1 महीने पहले इतना अल्ट्रा नेगेटिव था और आज देखो कहाँ से कहाँ हो गया। मतलब कि आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर क्या है, वो स्किल है फॉलो करने का। तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट यू विल ऑलवेज टॉक शॉर्ट मैसेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। उसको बोलो भाई इट्स विजुअल, इट्स 90% विजुअल, वी कांट स्पीक। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे आपको, प्लीज टेल मी नाउ, फोन पे नहीं, अभी बताओ, सॉरी अभी बताओ मेरे को क्या है,
तो आपको एक ही वर्ड यूज करना है वहाँ पे, ब्रो 10% ऑडियो 90% विजुअल, लेट्स मीट अप एंड टॉक। क्योंकि ये विजुअल है तो मिल के बात करते वो अच्छा रहेगा। तो कोई भी बंदा हो हमेशा कोशिश करना कि उसको मिल के बात करो, बहुत अच्छी तरीके से आप इस बिजनेस को कर पाओगे, मतलब इन्विटेशन कर पाओगे। फिर चौथा मेरा पॉइंट था, उसे कहते हैं डोंट से एनीथिंग अंटिल यू कैन से एवरीथिंग। डोंट से एनीथिंग अंटिल यू कैन से एवरीथिंग। चलो और एक बार रिपीट करो, डोंट से एनीथिंग अंटिल यू कैन से एवरीथिंग। समझे? मतलब कि जब तक आपको सब पता नहीं है तब तक आप कुछ ना बोलो तो अच्छा है। बहुत बार हमें इस बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं होता है और बस हम लोग मुंह खोल देते हैं और उसका बात का बतंगड़ बना देते हैं, रायता फैला देते हैं। दैट्स नॉट द वे। जब आपको कुछ पता नहीं होता है तो हमेशा 3-वे कॉल करो, अपने कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लो किसी अपलाइन को, या फिर कोशिश करना हमेशा कि अपने अपलाइन भी उस कॉफी डे या मैकडोनल्ड्स में आपके साथ आए, लाइव आए और सही तरीके से आप उनको पेश करो। यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे क्या कहता हूँ मैं, उसे मैं कहता हूँ एडिफिकेशन। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एडिफिकेशन। ये वर्ड आपकी टीम में बहुत काम आएगा, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एडिफिकेशन का मतलब होता है ग्रेविटी या फिर हाइप। मैं एक बिगिनर हूँ, मान लेते हैं मैं वेस्टीज के अंदर बिगिनर हूँ, ठीक है, और मेरा कोई मेरा कोई फ्रेंड है जिसको मेरे को अपलाइन को मिलाना है, तो मैं ऐसे नहीं मिलाऊंगा, हाय फ्रेंड कैसा है, ये मेरा अपलाइन 1 लाख रुपये महीने का कमाता है, मिल ले। व्हाट वाज दैट? फूलिशनेस। क्या था वो? फूलिशनेस। कोई एडिफिकेशन था ही नहीं उसके अंदर, सही ढंग का बात ही नहीं हुआ वहाँ पे कंटेंट जीरो था, कंप्लीट एनर्जी बिल्कुल जीरो, एंथुजियाज्म बिल्कुल जीरो। एडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एडिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको अपने अपलाइन आने के पहले कोशिश करो, अपने क्लाइंट जो भी आपका गेस्ट होगा उसको पहले से बताओ कि बॉस मैं तेरे को सिर्फ रोहित से नहीं मिला रहा हूँ, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो आज लोगों की मदद कर रहा है, ही इज चेंजिंग पीपल्स लाइफ, ही इज अर्निंग अ 6 फिगर इनकम, ही इज हेल्पिंग पीपल टू अर्न द सेम, ही इज ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, वो लोगों की जिंदगी बदल रहा है, वो आज के टाइम पे हजारों लोगों को ट्रेन करता है, टीच करता है, मैं तेरे को उससे मिलाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कोई मजाक नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ग्रेविटी, सीरियसनेस। कॉलेज के अंदर जब प्रिंसिपल आती थी तो टीचर क्या बोलती थी? द प्रिंसिपल इज कमिंग, द प्रिंसिपल इज वॉकिंग। गाइस, एडिफिकेशन के बिना कभी भी आप अपने क्लाइंट्स को सीरियस नहीं कर पाओगे। नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी बिजनेस में चले जाओ, विदाउट एडिफिकेशन यू कांट डू बिग थिंग्स, यू कांट क्रिएट अ ग्रेविटी ऑफ व्हाट यू हैव। You don't have success, but the guy who's next to you has success, so edify him properly. The same culture will be happening in your team. Remember that. आपके टीम के अंदर सेम कल्चर भी पैदा होगा, और जब 100 लोग एडिफिकेशन के साथ काम करते हैं ना टीम के अंदर, तो आपकी हर एक अपलाइन की अलग अलग सक्सेस प्रमोट होती है सही तरीके से। So edification is very important. Keep that thing in point. But I would always, give 100 on most important thing in invitation: edification. Edification. You need to edify. You need to learn how to edify the guy who's coming next to you. अपलाइन आ रही है तो उसको गेस्ट के सामने अच्छी तरीके से एडिफाई करना है। ऐसा नहीं है अपलाइन आई, गेस्ट आया, अपलाइन हैज कम एंड गेस्ट हैज कम, तो आपने अपलाइन को बोला अपलाइन ये वो बंदा है मेरा गेस्ट, ये बंदा है गेस्ट, और अपलाइन को तो आपने प्रमोट भी नहीं किया और गेस्ट पे प्रमोट कर रहे हो, गेस्ट को चढ़ा दिया एकदम भगवान ऊपर पहाड़ पे। You have made your guest sit on the top of the mountain and you're telling upline, अरे यार ये देखो, वैसा नहीं होना चाहिए guys. There is a tactic, there is a trick. You need to understand. You need to edify them properly. Without edification, your clients will never listen to your upline properly. If you want your clients, if you want your guests to listen to your uplines properly, your prospects, you have to make sure you edify them properly. Will you all follow that? I hope you will. Right, that's the most important thing guys. You need to understand ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो 4 चीज़ें मैंने बोली अभी, always call, never text, be in rush and leverage someone else, that's your upline who has success. Third thing, tell the preview not the movie. Preview दिखाओ, movie मत दिखाओ, पिक्चर पूरी नहीं दिखानी है, सिर्फ preview दिखाना है। और चौथा पॉइंट, don't say anything until you know everything. जब तक आपको सब कुछ पता नहीं चले कि बिजनेस काम कैसे करता है, सिस्टम कैसे काम करता है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, सब कुछ, तब तक ज़्यादा मत बोलिए। जिसको उसको पेश करिए उस अपॉर्चुनिटी के सामने जिसको सब पता है। तो ये 4 पॉइंट्स अगर आप लोग फॉलो करोगे इस बिजनेस के अंदर, तो बॉस यू आर गोइंग टू किल दिस गेम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं आज आप सभी लोगों को नेक्स्ट चीज़ें जो लेके जाऊंगा इन्विटेशन के अंदर वो है 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स। 3 मेथड्स जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ इस बिजनेस के अंदर। सबसे पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, तीसरा सुपर इनडायरेक्ट मेथड। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड एंड द थर्ड वन इज सुपर इनडायरेक्ट मेथड। सर ये कैसे काम करता है? मतलब कि इन्विटेशन करने के 3 सिंपल तरीके। सबसे पहला तरीका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, व्हाट इज डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड मींस दैट डायरेक्टली यू हैव कॉल्ड समवन, और आपने डायरेक्टली किसी को कॉल किया और आपने बताया कि उनको कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ और मैं इस बिजनेस के अंदर और एक्सपैंड करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उसका एक बार नोट कीजिए उसको और ओपिनियन मेरे को दीजिए उसके बारे में। आई वांट यू टू चेक द बिजनेस वंस एंड गिव मी द ओपिनियन ऑन इट। कितना डायरेक्ट था। आई हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एनी 2-3 पीपल हु आर रियली हंग्री एनफ टू डू समथिंग इन लाइफ। डायरेक्ट, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू मैं और भी सक्सेसफुल लोग क्रिएट करूँ और मेरे को मैं चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट आप एक बार देखो। I'm working on a wellness program. I'm looking forward to create good wellness awareness in the entire city, and I need few help and few support from you. What is a good time to meet? Your ending should be always like this. What is a good time to meet? Where can we meet today? 8 o'clock or 9 o'clock? It should be very good. इससे क्या होगा? आपका 90% टाइम्स आंसर यही मिलेगा आपको 8 o'clock, 9 o'clock और 9 o'clock. That's very important. Your ending questions has to be very good. Start with your content, finish it with a question. You got my point? Start with your content, finish with your question. Example, I'm working on a project or I'm working on a concept, looking forward to meet more people in this and looking forward for your opinion. What's the good time to meet? What's the good time to meet? Simple. Direct method, समझे? उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट है, प्रोजेक्ट है, अपॉर्चुनिटी है, जो भी है उसको मिलना चाहता है। डायरेक्ट था। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड के बारे में। अच्छा, ये इनडायरेक्ट मेथड होता क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि यू हैव अपने सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हो। यू कैन यूज सोशल मीडिया you just put a post on your social media saying that hey guys, working on a business opportunity, wish me luck. Hey guys, working on a business opportunity, wish me luck. हिंदी में कहूँ तो गाइज मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ, आप सभी लोग मेरे को wish me luck. Okay, I'm going too fast. Okay, I'll go slow. Don't worry guys. मैं थोड़ा क्या है बिजनेस पीवीज करने में भी फास्ट हूँ और थोड़ा बोलने में भी थोड़ा फास्ट हूँ. So don't have to worry. So anyways, I'll go slow. Don't worry. The next thing which I wanted to tell you people, जो मैं बताना चाह रहा था वो था indirect method. And indirect method का मतलब होता है कि आपको हमेशा कुछ ऐसा प्रेजेंट करना है, लोग आपको सामने से पूछे कि आप करते क्या हो. मेरे को पूछोगे द बेस्ट मेथड इनडायरेक्ट एंड सुपर इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट इज माई फेवरेट. मैंने कभी, मैं आपको सच बताऊं, 95% of the times I have never gone to people and told what I'm doing. I always created such kind of atmosphere, or you can say a post that people ask me what are you doing, and I maintain that standard all time. Because I maintain that standard, जब मैंने वो standard maintain किया, इससे मेरे को बहुत clients, बहुत logins मिले. लोगों को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनके पीछे भाग रहे हो. लोगों को हमेशा ये लगना चाहिए कि वो आपके पीछे भाग रहे हैं. और वो कब होगा? तो तभी होगा जब आपको समझ में आएगा कि इनडायरेक्ट तरीका कैसा होता है इन्वाइट करने का. सोशल मीडिया जैसे मैंने बोला. दूसरा तरीका इनडायरेक्ट करने का आप ये कह सकते हो कि हे आई एम वर्किंग ऑन अ बिजनेस. मैं एक्चुअली 2-3 लोगों की ज़रूरत तलाश में हूँ सिटी के अंदर. मैंने अभी एक बिजनेस स्टार्ट किया है. आपने किसी फ्रेंड को कॉल किया और आपने बोला कि मैं किसी 2-3 लोगों के तलाश में हूँ जो बिजनेस माइंडेड है, जो बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, क्या मेरे को उनका नंबर मिल सकता है या फिर नाम मिल सकता है? तो आपका फ्रेंड क्या बोलेगा? वो तो मिल जाएगा, लेकिन तू करता क्या है? यही तो मैं एक्चुअली जानना चाहता था. मैं चाहता था कि वो मेरे को सामने से पूछे तुम करते क्या हो. गॉट माय पॉइंट? सो सिंपल, सो सिंपल. मैंने उससे उसके फ्रेंड के नंबर का पूछा और मैंने बोला मैं बिजनेस करता हूँ, आई एम डूइंग सम बिजनेस. तो उसने मेरे को पूछा क्या बिजनेस. गेटिंग माई पॉइंट? सो गाइज, इनडायरेक्ट मेथड इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. सोशल मीडिया के जरिए आप आज के टाइम पे सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली है. यू कैन यूज इट वेरी वेल.
यू कैन यूज़ इट वेरी 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 वेल। और अगर अपनी एड्स भी आप दे सकते हो, देखो एड्स वैड्स तभी दो जब आप इस बिजनेस में थोड़े नए नहीं थोड़े पुराने हो, तब दो, तब आपको और क्लाइंट्स मिलेंगे। स्टार्टिंग में यू डोंट हैव टू पुट एनी एड्स एंड ऑल दैट, यू कैन जस्ट कवर योर क्लोज वंस जो भी आपके हैं उन लोगों को पहले कवर करो, उन लोगों को कवर करोगे तो बाकी के लोग मिल ही जाएंगे आपको। तो इन्विटेशन में दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट मेथड। द थर्ड स्टेप इज सुपर इनडायरेक्ट मेथड, थर्ड वे ऑफ इनवाइटिंग समवन। सुपर इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इन सुपर इनडायरेक्ट मेथड द मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है, आप जब किसी को भी कॉल करते हो तो उसका ईगो हर्ट करना है आपको। बाकी ये करना मत, ये थोड़ा अलग ही लेवल का इन्विटेशन है। ईगो हर्ट कर रहे हो उसका तो वो फिर नाराज़ हो जाएगा, या तो नाराज़ हो जाएगा या तो सामने से पूछेगा बता मेरे को भी। जैसे मैंने किसी को कॉल किया, हाय भाई कैसा है, अब मैं शानदार हूँ, तू कैसा है, मैं भी शानदार हूँ। अच्छा एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली है, मेरे को यार वो तेरे दो फ्रेंड्स थे ना रमेश और सुरेश, उसका नंबर दे यार, वो लोग कर सकते, तू नहीं कर पाएगा। तो उनमें ऐसी क्या चीज़ है, अरे तू नहीं कर पाएगा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है, बोलेगा अरे तू छोड़ना यार, अरे बता ना क्या चीज़ है। यही तो मैं चाहता था कि वो मेरे को सामने से पूछे तो बताना क्या चीज़ है, मतलब वो मेरे से पूछे कि क्या चीज़ है। जब आप किसी को भी बोलते हो कि एक चीज़ पता चली तू नहीं कर पाएगा, आप अभी व्हाट्सएप में किसी को भी मैसेज कर देना, हे ब्रो मेरे को एक चीज़ पता चली है तू नहीं कर पाएगा, लेकिन हैं ऐसी 90% पीपल विल रिप्लाई यू है व्हाट इज दैट, 90% विजुअल 10% ऑडियो मीटअप आई टेल यू। यही तो मैं चाहता था कि वो मेरे को मिले, और जब मिलेगा तो एडिफिकेशन करना, आपने अपलाइन आ रही है तो edification of appliance, edification of the opportunities, edification of vestige, edification of direct selling, edification of network marketing, everything is very important. Without edification, you are not a networker, you're not doing network marketing properly. Just playing the fool and you'll never get results. So edification is very important. So again I repeat, super indirect method with example. Hey, what's up bro, how are you? I'm like, good bro, hey, what's going? Going good bro? Boss, अभी एक शानदार चीज़ पता चली है, लेकिन एक बात बताओ, तू कर नहीं पाएगा उसको यार, सोच रहा था तू नहीं कर पाएगा। ऐसी क्या चीज़ है बता ना यार, अबे तू नहीं कर पाएगा, छोड़ देना, अबे बता तो सही क्या चीज़ है। अच्छा बताता हूँ, तो एक काम कर, 9 बजे मेरे को खाने के बाद मिल, मैं भी आ रहा हूँ वहीं पे, नुक्कड़ पे मिलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। नुक्कड़ में जब मिलोगे तो प्रेजेंटेशन मत देना, थोड़ा बहुत हाई क्रिएट करके अपॉर्चुनिटी कल के लिए प्रेजेंट कर देना कॉफी में मिल के। तभी कोविड में जब बैठो, कल प्रेजेंटेशन लूंगा ना मैं, तो कल आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंटेशन कैसे करना है। अच्छा कुछ लोग मेरे को बोल रहे हैं इंग्लिश में कन्वर्ट करो, ए व्हाट्स अप ब्रो, हाउ इज गोइंग, गोइंग गुड ब्रो, हाउ आर यू, डूइंग गुड यार। सो आपने बोलना है फिर, यू हैव टू टेल देम ब्रो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई हैव गॉट समथिंग विद मी बट आई डोंट थिंक यू कैन डू दैट। समथिंग विद मी, व्हाट इज दैट ब्रो, आई कांट डू, I don't think you can do, but can you give me those 2 friends number who are your friends who I met in the party? But first wait, tell me what is that which I can't do. Bro, are you sure you want me to tell you? Yeah, okay, meet me up, 90% visual 10% audio, let's meet up over a coffee and then talk. Alright bro, alright, that's the way. Counter कोई कर लेता है, hey, is it about opportunity, is it about direct selling, is it about network marketing? Bro, I told you can't do, leave it bro, it's just waste of time man. तो यार छोड़ यार, ऐसे हो ही नहीं पाएगा, छोड़ दो, तू टाइम वेस्ट कर रहा है, छोड़ दे, getting my point। सुपर इनडायरेक्ट मेथड इज लिटिल फनी, बट आपको सही तरीके से उसको यूज करना है। इसका मतलब ये नहीं हर बंदे को आप वही कर रहे हो। सम पीपल विल लाइक डायरेक्ट मेथड डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, सम पीपल विल लाइक इनडायरेक्ट मेथड डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर, एंड सम पीपल विल लव सुपर इनडायरेक्ट मेथड। जो स्पीड से काम करना चाहते हैं, जो फास्ट करना चाहते हैं, वो सुपर इनडायरेक्ट मेथड करेंगे, अपनाएंगे। तो कोशिश करना माय डियर फ्रेंड्स, अपने बिजनेस के अंदर आप ये 3 मेथड फॉलो कीजिएगा। बिजनेस के अंदर अलग ही लेवल पे आप जाओगे, ऑफ कोर्स एक अलग ही तरीके से आपका बिजनेस चलेगा। क्योंकि बिजनेस के अंदर मैं तो प्रेजेंटेशन देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कितने लोग मेरे सामने आके खड़े होंगे वो इंपॉर्टेंट है ना। तो वो कैसे होंगे, दैट इज कॉल्ड एज इन्विटेशन, सो यू हैव टू यूज दैट वेरी नाइसली। कुछ लोग मेरे को कमेंट्स में पूछ रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में। द बेस्ट पार्ट अबाउट सोशल मीडिया, अश्विन राव, आई टेल यू, डोंट वरी, social media is a simple tool for inviting a lot of people one shot, but as a beginner I would not suggest you to use straight away. As a beginner, try doing some presentation on your own, invite first your close friends, presentation खुद से करो, फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया में जाओ। देखो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वन शॉट में सब कुछ कर दिया आपने। I don't want you to kill all your clients on one day, day one you told hey everyone I'm doing Vestige,
द बिजनेस, प्लीज कम एंड जॉइन, नो वन इज गोइंग टू कम, कोई नहीं आने वाला. इट्स अ स्टेप बाय स्टेप बिजनेस. यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट ग्रेविटी ऑफ योर लाइन, योर सक्सेस. बहुत सारी चीजें यार, स्टेप बाय स्टेप करो ना. पहले डायरी तो मेंटेन करो, पहले लिस्ट तो बना लो, पहले इन्विटेशन के टूल्स तो ले लो. और आप सभी लोगों को अभी बता दो, इन्विटेशन करना है ना तो हमेशा याद रखना गाइस, आपके पास एक कार्ड होना चाहिए, उसे कहते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर कार्ड. हमने ऑलरेडी अपनी टीम के अंदर बना रखा है, तो प्लीज़ वो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर कार्ड अपने पूरे टीम के अंदर आप प्लीज़ उसको डिस्ट्रीब्यूट करिएगा. एक सुपर बुक यू नीड टू ऑर्डर फ्रॉम Amazon. राइट इट डाउन, द बुक नेम क्वेश्चंस और द आंसर्स. क्वेश्चंस और द आंसर्स, ये बुक बहुत काम की बुक है. इस बुक के थ्रू आप अपने बिजनेस के इन्विटेशन के तरीके को बहुत अच्छा तरीके से आप कर लोगे. एलन पीस इज द ऑथर. और उस बुक के अंदर प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर कार्ड, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, आपको कैसे बात करना है किसी से, ये सारी चीज़ें उस बुक के अंदर बहुत ही सही तरीके से दी गई है. तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग उस बुक को आज ही ऑर्डर करिएगा. सवाल ही जवाब है, हिंदी में बोले तो सवाल ही जवाब है. 100 रुपये की वो बुक है, लेकिन वो बुक आपको हजारों रुपए का नॉलेज देगी. तो ये बुक फटाफट लीजिएगा, एक हफ्ते में उस बुक को फिनिश करिएगा, इन्विटेशन में मास्टर बनिए. आपकी टीम में जितने भी सीरियस लोग आते हैं ना आज से, उन लोगों को भी ये चीज आपको सिखानी है. क्वेश्चंस और द आंसर्स, वैशाली जोशी, द बुक नेम इज क्वेश्चंस और द आंसर्स. सवाल ही जवाब है. सो द बेसिक बुक्स, से बेसिक बुक. इनविटेशन का कार्ड कैसे मिलेगा, किस चीज का इनविटेशन, शादी का इनविटेशन, उसे इनविटेशन कार्ड नहीं कहते, उसे प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर कार्ड कहते हैं, PMF कार्ड. आप कोई भी स्टार एंड अबव अपलाइन को पूछ लीजिए और आप और अपनी पूरी टीम के लिए आज ही बनाए. जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया था, सबसे पहला काम प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर कार्ड बनाया था पूरी टीम के लिए, और सबको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, और उसके ऊपर हम लोग वर्कशॉप्स करते थे. इससे क्या हुआ, मेरे जो लोग थे वो बहुत ही स्ट्रांग हो गए थे. अंदर ही अंदर उनको समझ में आ गया था ग्रेविटी कैसे क्रिएट करना है, एडिफिकेशन कैसे करना है, और लोगों को इनवाइट कैसे करना है. जब सभी लोगों को इनविटेशन आ गया, आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे बैंगलोर के अंदर हर बंदा इनविटेशन कर रहा है, और वेस्टीज फैल रही थी हर जगह. लोग पूछते इतना कम समय में सक्सेस कैसे पाया, ऐसे पाया. तो सही तरीके से काम करेंगे तो सही रिजल्ट आएंगे. मोटिवेशन में काम करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे. जो आपके पास है वो आपकी टीम के पास होना चाहिए. जो टूल्स आपके पास है वो टीम के पास होना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बहुत गुड न्यूज़ है. अभी आपकी डायरी है तो अच्छी बात है. डायरी अभी तो करना पड़ेगा, जब तक नहीं है. बहुत जल्द वेस्टीज ड्रीम टीम का ऐप आ रहा है, और ये ऐप अभी आज भी मेरी उसके साथ बात हुई थी. ऐप डिजाइनर, मतलब सॉलिड ऐप है. मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज ट्रेनिंग ऐप किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा. मतलब ये ऐप मोटिवेशन नहीं है, ये ऐप पूरा आपका डायरी, पूरा आपका मतलब एनालिटिक्स दे देगा आपको एक हफ्ते में. कल आप उठ के रोगे जाओगे अपने, अब मेरा तो कुछ चल नहीं रहा है, देख लो मेरा हाथ, मेरे कुंडली में वेस्टीज में एम्बेसडर बनूंगा या नहीं बनूंगा. ये बोलने से पहले अपना ऐप चेक कर लेना. ऐप आपको बता देगा कि तेरी कुंडली में क्या लिखा हुआ वेस्टीज के अंदर. तो वो ऐप बहुत शानदार है. मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत जल्द एंड्रॉइड में भी मिल जाएगा और iOS में भी मिल जाएगा. एक बार वो ऐप आएगा ना, धमाका हो जाएगा, पूरे इंडस्ट्री में धमाका होगा. वेस्टीज तो है इंडस्ट्री में, तो वेट करिए उस ऐप का. बहुत ही शानदार तरीके से हमने बनाया है उसको, और सिस्टम बनाया एक अच्छी तरीके से, ताकि सभी लोग उसके अंदर आए और सफलता पाए. इस इंडस्ट्री को ग्रो कर रहा है हमें. और क्योंकि मैं बहुत ही कभी कभी फील करता हूँ यार, ऐसे सम पीपल जो कामयाब नहीं होते, वो इस इंडस्ट्री के बारे में गंदगी फैलाते हैं. क्या कर सकते हैं, उनको कामयाबी नहीं मिलती है, उनको शॉर्टकट चाहिए. दे वांट ओवरनाइट सक्सेस, जो नहीं मिल पाएगी यहाँ पे. ये कोई कैसीनो नहीं है या लॉटरी टिकट नहीं है जहाँ पे आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगी. टाइम तो लगाना पड़ेगा यार. बिजनेस में देखो, टाइम तो लगाना पड़ेगा. बिना टाइम लगाए आप बिजनेस में बड़ा नहीं कर पाओगे. पेशेंस और फास्ट कैश फास्ट क्रैश. आजकल देखता हूँ बहुत सारे लोग ये छोटी छोटी कंपनी में चले जाते हैं. क्रिप्टो करेंसी हो गया, फॉरेक्स हो गया, लॉट ऑफ स्मॉल कंपनीज, जो लोग जस्ट ब्लाइंडली चले जाते हैं. Just binary companies, and they don't even have from where the source of money is coming, and they give their future. I just feel pity on them. पैसा जब जाएगा तभी पता चलेगा आप लोगों को. तो इससे अच्छा है कि ऐसी जेन्युइन कंपनी पकड़ी है, जैसे वेस्टीज है हमारे पास. तो मैं सर 6 साल मेहनत करके आया हूँ वेस्टीज, और एक कंपनी में था 2 लेग वाली कंपनी. थोड़ा बहुत बच के रहिए. समझ में आपको अभी नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन समझ में आएगा, शायद उस दिन समय नहीं रहेगा आप लोगों के पास. तो समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सही कंपनी चूज करना, सही लोगों के साथ रहना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पैसा देखो, पैसा तो कभी भी कमा सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील.
बट पैसा सही तरीके से कमाना इंपॉर्टेंट है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो वी आर लकी एनफ कि आज हम लोग वेस्टीज के अंदर है और सही तरीके से वेस्टीज कर रहे हैं। बस वी जस्ट हैव टू बी लकी एनफ दैट बस हम लोग बड़ा करेंगे वेस्टीज के अंदर और आने वाले समय में बहुत ऊपर तक जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे मेरा इन्विटेशन पार्ट खत्म होता है और ज़्यादा मैं बात करता नहीं हूँ इसके ऊपर। एडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कल मैं आऊँगा आपके सामने और कल हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटेशन के ऊपर। टुमारो वी विल बी टॉकिंग ऑन प्रेजेंटेशन के वेस्टीज को किसी के सामने प्रेजेंट कैसे करना है। एक बार आपको समझ में आएगा प्रेजेंटेशन तो आप कहीं पे भी किसी को भी घर बैठे बैठे भी दे सकते हो। जूम के जरिए भी मैं सिखा दूंगा और आपको मैं फिजिकल प्रेजेंटेशन करना भी आप लोगों को मैं सिखा दूंगा। आई होप आपको आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और मेरे को बताइए कैसा रहा आज का सेशन, राइट। ओके, प्लीज टेल मी हाउ टू इनवाइट अननोन पर्सन। फर्स्ट इनवाइट नोन पर्सन, देन गो फॉर अननोन पर्सन। और जब आपको अननोन में जाना ही है, यू रियली नीड टू गो टू द अननोन पर्सन, देन रिमेंबर ऑलवेज क्रिएट योर रिलेशनशिप विद देम। एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ उसके साथ। एक बार अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा तो आप उसको फ्रेंड की तरह ट्रीट करोगे, वो आपको फ्रेंड की तरह ट्रीट करेगा एंड थिंग्स विल गो। उसको वैल्यू दीजिए, उसको अच्छी नॉलेज दीजिए, उसको अच्छा कंटेंट दीजिए, वो आपका फ्रेंड बन जाएगा। फ्रेंड बन जाएगा तो कभी भी आप उसको इन्वाइट कर सकते हैं। सो वर्क ऑन दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर द सुपर ऑसम कमेंट।